हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज। 26 का 5th पार्ट रहेगा और 15 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। वेरियस टाइप ऑफ डिजीज हम कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। स्टैटिक जीके में भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल छोटी सी क्लास रखते हैं 10 मिनट की, और 10 मिनट में हम क्वेश्चन से ही अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बस 10 मिनट आप दे दीजिए डेली साइंस को। मुझे नहीं लगता कि आप अगर 10 मिनट साइंस को डेली देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस क्या है? एक सिलिकोसिस है एक क्या यकृत संबंधी बीमारी है, गुर्दा संबंधी बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है, या फिर अस्थायी तंत्रिका संबंधित बीमारी है? तो यह जो बीमारी होती है फ्रेंड्स, यह होती है फेफड़े संबंधी बीमारी। फेफड़ों से संबंधित यह बीमारी होती है और इसकी थोड़ी डिटेल भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। जो ये बीमारी होती है यह डस्ट को, किसको? डस्ट को सांस के साथ अंदर ले जाने से फेफड़ों पर हुई परमानेंट स्क्वायरिंग को यह कहते हैं सिलिकोसिस। यानी डस्ट की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और यह सांस लेने की जो दिक्कत होती है इस बीमारी में सिलिकोसिस एक है। तो इसमें क्या होता है, व्यायाम करने में भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आराम करते हैं तभी भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर खांसी भी आ सकती है हमें सांस के साथ साथ। तो ये सब इसकी वजह से होता है, सिलिकोसिस की वजह से। और ये फेफड़े संबंधी बीमारी होती है जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जो डस्ट है हमारे सांस लेते वक्त हमारे अंदर चला जाता है जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है इसके बारे में। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोक नी संलक्षण उत्पन्न होता है। जो ये नोक नी संलक्षण उत्पन्न होता है यह किस वजह से होता है? शीशे के प्रदूषण द्वारा होता है, या पारा के प्रदूषण द्वारा होता है, या फिर संख्या के प्रदूषण द्वारा होता है, या फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है? तो यह जो बीमारी होती है नोक नी संलक्षण, यह उत्पन्न होता है, डी आंसर रहेगा, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोक नी संलक्षण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की जो बीमारी होती है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और जो हमारे टखने हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो इस तरह की ये समस्या होती है और यह समस्या जो होती है यह आनुवंशिक विकार है। कैसी है? आनुवंशिक, हेरिडिटिकल है, आनुवंशिक विकार है यह, आनुवंशिक। और जिससे कई तरह की शारीरिक अक्षमताएं, जैसे कि छोटा कद होना, बच्चों में जो है ग्रोथ की हार्मोन की कमी होना, ग्रोथ के जो हार्मोन होते हैं उनकी कमी होना, दिल की बीमारी होना, कुछ समस्याएं गंभीर हो सकती हैं और यह इससे रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पोषक तत्वों की कमी होना, हड्डियों में संक्रमण होना और विटामिन डी की कमी होना, ये सारे इस नोकनी के संलक्षण हैं। आपको आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा नोकनी संलक्षण क्या होते हैं। तो ये होता है इसके बारे में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो है पोटेशियम जो होता है ना फ्रेंड्स, एक तरह से खनिज लवण होता है ये हमारे शरीर में पोटेशियम, और इसकी कमी से क्या होता है? अल्पता से, अल्पता मतलब कमी से संबद्ध है। किससे? निम्न रक्तचाप हो जाता है, या फिर वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा होता है, या फिर रक्त अल्पता होती है, या फिर रक्त अल्पता होती है, जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि होती है। तो ये जो कमी होती है ना पोटेशियम की, इसकी वजह से हमारा जो वृक्क, यानी वृक्क मतलब किडनी, वृक्क का मतलब होता है किडनी की क्षति होना और पेशीय लकवा जैसी समस्या का सामना करना, ये हो सकता है। तो ये होगा हमारा पोटेशियम की कमी से। आपको पता होना चाहिए पोटेशियम की कमी से ये हो सकता है वृक्क क्षति यानी किडनी में समस्या होना और पेशीय लकवा होना। और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये क्या होता है। यह पोटेशियम एक खनिज लवण होता है जो पोटेशियम होता है वह दूध, मांस, अनाज, सब्जियां,
फल सब्जियां, इनसे सबकी इनकी पूर्ति होती है पोटेशियम की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी वजह से हो सकता है, इसकी कमी की वजह से। तो ये इसकी डिटेल होगी। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ फ्रेंड्स, और बिल्कुल कम से कम समय में हम अपने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की क्लास रहने वाली है। 10 मिनट की क्लास में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने हो पाते हैं। बाकी हमने 15 का टारगेट रखा है। आज 15 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो जल्दी से हम कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिनी माता रोग का कारण क्या है? ये एक रोग होता है फ्रेंड्स, मिनी माता रोग, और इसका कारण क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसका कारण क्या है? कारण का तो हम रट लेंगे क्वेश्चन का आंसर। तो क्या होता है इसका कारण? इसका कारण होता है कैडमियम होता है, सीसा होता है, पारा होता है, जस्ता होता है। तो इसका कारण तो पारा होता है। क्या होता है? कारण हमें पता लग गया, पारा होता है। लेकिन आपको मिनी माता रोग का पता होना चाहिए। जब तक आपको इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, कोई रटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ ये कंसेप्ट क्या है इसका। जो ये मिनी माता रोग होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है एक अपशिष्ट यानी खराब जल के, खराब जल में जो छोड़े गए मिथाइल मरकरी, जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकरी Hg, ये एक रसायन होता है। ये जब पानी में डाल दिया जाता है तो ये इस जो दूषित मछली, इसके डालने के बाद जो दूषित मछली और घोंघा का सेवन कर लिया जाता है ना, तो तब ये बीमारी जो है हो जाती है मिनी माता। अपशिष्ट जल में छोड़े गए मिथाइल मरकरी द्वारा दूषित मछली और घोंघा का सेवन करने से यह बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या क्या मतलब सिम्टम क्या होते हैं इसके सिम्टम होते हैं, सुनने और बोलने में नुकसान होता है, हाथों पैरों में शून्यता हो जाती है, और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, और दृष्टि में भी हमें कमजोरी महसूस होती है, देखने में भी कमी महसूस होती है। तो मिनी माता रोग इस तरह का रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अगर थोड़ा बहुत हमारा रह गया होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आने वाला है इससे रिलेटेड, तो उसमें भी हम अपना एक बार और डिटेल में मैं इसको बता दूंगी आपको। नेक्स्ट करते हैं 5 क्वेश्चन। रक्त में निम्न में की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है यह इसका भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी? लेड की, आयरन की, या फिर मेथेमोग्लोबिन की, या फिर नाइट्रेट की। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा नाइट्रेट ही। जो ये नाइट्रेट है यह है इसकी अधिकता से, रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, इसलिए यह बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं डिटेल बताती हूँ आपको। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी क्या होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये बीमारी होती है, इसका सबसे जो मेन कारण है, आम कारण है, वो क्या है? नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट से दूषित पानी होता है। इस नाइट्रेट से जो दूषित हो जाता है पानी, उसकी वजह से यह होता है। बच्चे के नाइट्रेट युक्त पानी से बना फॉर्मूला पीने के बाद, जब बच्चा है नाइट्रेट युक्त पानी से बना फॉर्मूला पी लेता है, तो पीने के बाद शरीर जो होता है बच्चे का, वह नाइट्रेट्स होता है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइड में बदल देता है। नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइड में बदल देता है, और जिससे यह नाइट्रेट जो होता है शरीर में हीमोग्लोबिन से बंधता है। तो ये क्या होता है? जो नाइट्रेट होता है ये शरीर में हीमोग्लोबिन से बंधते हैं, जिससे जो मैथेमो जो ये होता है ना, मैथेमोग्लोबिन, यह जो रसायन होता है इससे बनता है, जिससे यह रसायन बनता है, जो कि ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है। तो क्या होता है इसकी वजह से? जो ऑक्सीजन जाती है बच्चे के शरीर में उसमें कमी होती है, असमर्थता होती है, जिसकी वजह से यह बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन यहाँ से एक आ जाए कि वह रसायन बताइए जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, ऐसा रसायन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर रहेगा मेथेमोग्लोबिन। ये आंसर रहेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। और यह बच्चे में जो है, यह बीमारी जो होती है बच्चे में कम मात्रा
कम मात्रा में हीमोग्लोबिन के कारण होती है, यानी हीमोग्लोबिन कम होगा बच्चे में, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस स्थिति में बच्चे की जो त्वचा होती है वह नीली हो जाती है। ये इसकी डिटेल हो गई। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी क्या होती है। यह जो बीमारी होती है यह नाइट्रेट से युक्त दूषित पानी के वजह से होती है, और बच्चे के नाइट्रेट युक्त पानी से बना फॉर्मूला पीने के बाद शरीर नाइट्रेट्स को नाइट्राइड में बदल देता है, और यह जो नाइट्रेट शरीर में हीमोग्लोबिन को बांधता है, तो हीमोग्लोबिन को यह नाइट्रेट बांध देता है, जिसकी वजह से बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और जो मैथेमोग्लोबिन नामक जो रसायन है वो उत्पन्न हो जाता है। इस रसायन की वजह से क्या होता है, इस रसायन की वजह से यह बीमारी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आती है, ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और त्वचा नीली हो जाती है। तो ये इसकी डिटेल हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फटाफट से कर लेते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है, अभी जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, या फिर यह पानी के बुलबुले के कारण होता है, या फिर रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, या इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो यह क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आंसर, अभी आपको इसकी डिटेल पता लग गई तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ए, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। क्या बनाता है, रोगग्रस्त जो है शिशु लार के बुलबुले बनाता है इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 7, पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सल्फेट्स के या फास्फेट के, या फिर कार्बोनेट्स के, या नाइट्रेट्स के। तो आपको पता लग गया, नाइट्रेट्स के जो दूषित पानी है उसकी वजह से यह ब्लू बेबी रोग होता है। तो यह इसका जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो पारे और नाइट्रेट से दूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। जो पारा होता है और नाइट्रेट होता है, अभी अभी हमने इसके बारे में किया है, तो आप फटाफट से इसमें से आंसर बता सकते हैं। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग मतलब पीने से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर मिनी माता रोग तथा ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर मिनी माता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या तथा मिनी माता रोग। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 8th का हमारा आंसर रहेगा सी, मिनी माता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये रोग होते हैं पारे की वजह से तो मिनी माता रोग होता है, और नाइट्रेट्स की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी तरह से क्वेश्चन मोल्ड होकर आ जाए, आप जल्दी से उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी डिटेल हम कर चुके हैं। मिनी माता रोग क्या होता है ये भी कर चुके हैं, और ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है ये भी कर चुके हैं। तो इसकी डिटेल हम दोबारा से नहीं करेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्योंकि हमने 10 मिनट का क्लास का टाइम रखा था और हमारी अभी से 12 मिनट हो चुकी हैं। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा होने से होती है। तो किसके जमा होने से होती है, पायरुविक अम्ल के, फिर लैक्टिक अम्ल के, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के, या फिर यूरिक अम्ल के। जब मनुष्य की जो मांसपेशियां होती है उनमें थकावट महसूस होती है, किसके कारण होती है, यूरिया अम्ल के, या फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल के, या लैक्टिक अम्ल के, या पायरुविक अम्ल के। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस एक कमी की हो जाती है। तो किस एक की कमी हो जाती है, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किस एक की कमी हो जाती है, पोटेशियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की, RBC की, या फिर WBC की। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 10th का, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड की जो है कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। मिनी माता जो होती है इसकी व्याधि का मुख्य कारण क्या है। यहाँ सीसा विषाक्त, या आर्सेनिक विषाक्त, या पारद विषाक्त, या फिर कैडमियम विषाक्त। तो पारद की यानी HG की हमने बात की थी, तो पारद का आपको पता होना चाहिए। मिनी माता व्याधि मतलब यह रोग जो होता है पारद विषाक्तता के कारण होता है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे हम 15 क्वेश्चन करते, बट हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट से भी 2-3 मिनट ज़्यादा हो गई है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन आपको कैसे लगे
बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी भी जगह आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। 3 बजे अपनी क्लास होती है 10 मिनट की, 8 बजे अपनी क्लास होती है, तो डेली शाम को 8 बजे और दिन में 3 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। बाय बाय।